राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों का आपके यूट्यूब चैनल शिव श्रृंगार एंड आर्ट पर स्वागत है। आप सभी प्रिय भक्तगणों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलिए सुनते हैं आज जया एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या की पाप का भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। इस साल माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आप कृपा करके बतलाइए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, उस विधि में किस देवता की पूजा की जाती है। तो मैं अब इसकी कथा कहती हूँ, तो सभी भक्त तो ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सरों के साथ विहार करते थे। 50 करोड़ गांधर्वों के नायक देवराज इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़ी खुशी नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई जो पुष्पवती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र को नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण दोनों मोह में वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना दे सके। कभी ताल भंग हो जाती थी तो कभी गीत बंद हो जाता था। इस पर इंद्र ने प्रमाण पर विचार किया और अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों का मन बड़ा दुखी हो गया। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों पर्वत की कंधारों में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे वह हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रत्यकर्ण के पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता का कारण वे दोनों दुख के कारण भोगते जा रहे थे। देवगणों ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथियों से उत्तम है। उस दिन उन्होंने सब आहार त्याग दिया। उन्होंने जल भी नहीं किया, जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उत्पन्न हुई। उन्होंने नींद नहीं आई। वे रात्रि या कोई सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया एकादशी का व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्त हो गए। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में घर आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर में पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों को मनोहर रूप देखकर विमान में बैठे और स्वर्गलोक से चल दिए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्त मिले हैं।
तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलवाया है। माल्यवान बोला, शामिन, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया, उसके सभी प्रकार के दान दे दिए, सभी प्रकार की यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से अग्निदोष यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।